हेलो व्यूअर्स। आज हम चर्चा करेंगे कि हम बने कैसे हैं। ह्यूमन बीइंग की डिजाइन क्या है, भगवान ने किस तरह का डिजाइन बनाया है। हम सब सुप्रीम एनर्जी और प्रकृति से बने हैं। कहते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसका मतलब हम ईश्वर के अंश हैं और प्रकृति से बने हुए। और कैसे बने हैं? हमारे 5 कवरिंग है: फूड शीथ, एनर्जी शीथ, मेंटल शीथ, इंटेलेक्ट शीथ एंड ब्लेस शीथ। तो इन 5 महाकोशों से हम बने हुए हैं। तो फूड शीथ है क्या या एनर्जी शीथ है क्या, और हम जानने की कोशिश करें। और हम प्रकृति से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। प्रकृति जो है त्रिगुणमयी माया है। इसमें 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण क्या है? प्योरिटी। किसी चीज को आप प्योर विशुद्ध रूप में देखते हैं, वो सतोगुण है। रजोगुण क्या है? एक्शन। हम जब एक्टिव रहते हैं, एक्शन में रहते हैं, इसका मतलब कि हम रजोगुण को फॉलो कर रहे हैं। और तमोगुण क्या है? प्रमाद, आलस्य, इनर्शिया। जब हम कुछ भी नहीं करना चाहते तो हम, इसका मतलब हम तमोगुण। ये प्रकृति में तीनों गुण है और वही गुण हम में भी है, प्रकृति से आए हुए। और इसी तरीके से हम बाहर क्या देते हैं? हम बाहर अपने एक्शंस देते हैं। एक्शन कैसे? फिजिकल एक्शन देंगे, या तो मेंटल एक्शन होंगे हमारे, या इमोशनल एक्शन होंगे, या स्पिरिचुअल एक्शन होंगे। और सभी एक्शंस में हमारी एनर्जी लगती है। हमने पंच महाकोश की बात करी और पहला बताया फूड शीथ, मतलब अन्नमय कोश। हम कैसे अन्नमय कोश से बने हैं? हमारे शरीर में क्या है? हड्डियां है, खून है, मांस है, मसल्स है। हम सांस लेते हैं, हम मूवमेंट करते हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये डिजाइन हमारा बना हुआ है। हमारी हड्डियां बनी हैं किससे? अर्थ से, पृथ्वी तत्व से। हमारे खून कैसे बना है? हमारे बॉडी के दूसरे लिक्विड, वो द्रव कैसे बने हैं? ये हमारे वाटर से, जल तत्व से बने हैं। इसी तरीके से जो भी अंदर हमारी अग्नि जल रही है, वो कहाँ से है? जठराग्नि कह लो, कुछ भी कोई तरह की जो है आपकी हीट जनरेट हो रही है, कैसे हो रही है? फायर से। और हम सांस लेते हैं तो ये किससे? ब्रीदिंग कर रहे हैं। कहाँ से आता है? एयर से। इसका मतलब वायु तत्व से बने। इसी तरीके से हम आकाश तत्व, हम आकाश तत्व से के जितने भी हमारे मूवमेंट होते हैं, कोई भी चीज कैसे चलेगी? चलेगी जब एक तरफ सक्शन होगा, वैक्यूम होगा, शून्य होगा, तो दूसरी तरफ से प्रेशर दबाव पड़ेगा, उसी कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसी से हमारी हड्डियां, मसल्स, शरीर के हाथ पैर चलेंगे। तो इस तरीके से पहला कवरिंग है अन्नमय कोश, जिससे कि हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, शरीर में मूवमेंट होता है। दूसरा शीत है एनर्जी शीत। एनर्जी शीत क्या है? कि हम सभी कुछ ईश्वर से एनर्जी लेकर ही हम बने हैं, उसी तरफ से चल रहे हैं। और हम कहते हैं कि हमारे प्राण हैं, हम में प्राण बसे हुए हैं, या हमारे प्राण चले गए या प्राण आ गए। प्राण क्या है? प्राण है फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी। जैसे आप रेडियो या टेलीविजन को ट्यून करते हो, तो किस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करना है? वही उसी फ्रीक्वेंसी पे हमें सुनाई देगा, उसी फ्रीक्वेंसी पे वो चैनल हमें दिखाई देगा। तो ये प्राण क्या है? जब हम एनर्जी को की जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से हम मैच कर जाते हैं, तब ये प्राण चलते हैं। तो अगर देखें, ये भी 5 तरह के होते हैं: प्राण, समान, व्यान, अपान, उदान। जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो क्या है? प्राण है। हम प्राण को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम बैलेंसिंग, अपने शरीर को बैलेंस करते हैं, कहीं गिर ना जाए। और जब हमारा खाना पूरे शरीर में पचता है, जाता है, तो डाइजेशन होता है। तो क्या है? कौन सी वायु लेके चलते हैं? समान, समान प्राण। तीसरा, जिस समय
वो सारा रस जो है, जो बना है खाने से, वो सारी ब्लड में सर्कुलेट होता है। तो कौन सा हम प्राण लेते हैं? दैट इज ज्ञान प्राण। इसी तरीके से जब हम बॉडी से कुछ शरीर से निकालते हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ बाहर निकालते हैं, तो क्या चीज है, कैसे कि हम किसी तरीके से किसी चीज को बाहर निकालते हैं, उस समय हम अपान प्राण का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जब हम कुछ बोलते हैं, कुछ गाते हैं, हंसते हैं, मुंह से आवाजें निकालते हैं, वोकल कॉर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे करेंगे? तो इसके हम उदान प्राण को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हमारा तीसरी शीत है, तीसरा कोश है मेंटल शीत, दैट इज मनोमय कोश। मनोमय कोश भी 3 तरह के होते हैं। एक मानस, जिसे हम कॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं। कॉन्शियस माइंड जो भी हम अपने सेंसेस से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, ये सब है कॉन्शियस, मतलब मानस, कॉन्शियस माइंड। दूसरा, हम बहुत सारी चीजें हमने देखी, पहले देखी थी, ये या पहले अनुभव किया था, इस सबको हम स्टोर कर रहे हैं, एक जगह स्टोर हो जाता है, मेमोरी में चला जाता है। वो मेमोरी में चला जाता है, वो क्या है? चित्त या सबकॉन्शियस माइंड। तीसरा, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने हमारे स्टोर में पड़ी हुई है, अब कैसे आई है, चाहे पिछले जन्म से आई हो, चाहे पहले हमने बहुत सारी चीजें हमने सोची, लेकिन हम वो सोशल बाइंडिंग्स के कारण हम उनको कह नहीं सकते, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो सब कहाँ चली जाती है? अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में। ये हमारी तीसरी शीत हो गई। इसी तरीके से अगर हम देखें कि हमारे चौथी शीत क्या है, इंटेलेक्ट शीत, विज्ञान में कोर्स। हम हर चीज उस तरीके से करते हैं जो साइंटिफिकली जिसे आप प्रूव कर सके, आप किसी चीज को देख सके कि रैशनल है, लॉजिकल है। अब जैसे आपके दिल धड़क रहा है, आप सांस ले रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, उसके हिसाब से एक्शन कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, ये सब चीज कैसे होती है? बहुत सी चीजें अगर आपके कंट्रोल में दे दी जाए तो आप हो सकता है उसका दुरुपयोग कर ले, मिसयूज कर ले। अगर आप देखें कि दिल धड़क रहा है, आप 1 मिनट को दिल को बंद नहीं कर सकते। अगर दिल को बंद कर दें, आपके हाथ में दे दिया, आप दिल को बंद कर देंगे, आप जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इसमें अगर देखें कि साइंटिफिकली क्या आवश्यक है, क्या नहीं, ये ईश्वर ने हमारे शरीर में डिजाइन में रख दिया है, जिससे कि हम कभी दर्द महसूस करते हैं। क्यों दर्द महसूस करते हैं? इसलिए दर्द महसूस करते हैं कि वो चीज कंफर्टेबल नहीं है, कहीं पर कुछ गड़बड़ है, ये बताने के लिए हम दर्द महसूस करते हैं। ये सब क्यों होता है? ये एक मेंटल शीत, ये इंटेलेक्ट शीत, ये विज्ञान में कोश है, इसकी वजह से हो रहा। और हमारी 5वीं और आखिरी शीत है ब्लिस शीत या आनंदमय कोश। हम सब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं आनंद में रहें। हम कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हम कष्ट में रहें, सब चाहते हैं हम आनंद में रहें, और उसी आनंद की खोज में हम इधर उधर घूमते हैं। अब वो बात अलग है कि हम अपने मन से कुछ और सोचने लगते हैं, जबकि आनंद किसी और चीज में है, वास्तविक आनंद कहीं और है। तो इस वजह से हम भटके हुए हैं, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा आनंद की खोज में है, क्योंकि वो आनंद सच्चिदानंद से बनी हुई है, तो हम हमेशा आनंद में रहते हैं। डिजाइन में ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन का, एक मनुष्य का आउटपुट क्या है? आउटपुट हम सभी का है एक्शन, और उस एक्शन में कुछ एक्शन की एनर्जी भी लगती है। सो व्हाट इज द आउटपुट? एक्शन एनर्जी। वी आर कंज्यूमिंग energy, initial energy we receive from the supreme energy, and we are giving output of action energy. हमारे एक्शंस क्या है? फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड इमोशनल। फिजिकल, whatever work we are doing. Mental, we are getting anxiety and stress. Because of emotional, we are getting attachments and addictions. Because of
emotional energy, all the attachments we are having from this world is because of emotional energy, and accordingly we are addicted to something. हमारी आदतें पड़ जाती हैं, क्या बस वैसी आदत बन गई, वो भी एक हमारी इमोशनल एनर्जी की वजह से ही। तो हम कंज्यूम कर जाते हैं मेंटल एनर्जी और इमोशनल एनर्जी, जो हमें बाद में हमारे लिए ही नुकसानदायक रहती है। इसको कम करने के लिए क्या करें? बेटर टू एंजॉय नेचर। ये अगर हमें नेचर को एंजॉय नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है? हमारी ईगो बढ़ जाती है, हमारी कुछ न कुछ ईगो बन जाती है। इस ईगो की वजह से हम परेशान रहते हैं। हमारी सारी बीमारियां, सारी परेशानियों का जड़ है ये ईगो। सो यू हैव टू मर्ज ईगो विथ सुप्रीम एंड एंजॉय द नेचर। W.H. डेविस एक पोइट हुए हैं, उन्होंने कहा है, ए पुअर लाइफ दिस इज ए फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। हमारा जीवन कुछ नहीं है, बहुत पुअर है, बहुत बेकार है अगर हम अपनी चिंता परवाहों में लगे रहते हैं और कुछ भी हम देख नहीं सकते, चिंता नहीं कर सकते, कोई एंजॉय नहीं कर सकते नेचर को, और कुछ ताक नहीं सकते कैसे गिलहरी भाग रही है, कैसे कबूतर जो है उड़ रहे हैं, कैसे कौवे जो है काव काव करते हुए अपनी शिकार को ढूंढ रहे हैं। इस चीजों में जब तक हम एंजॉय नहीं कर पाए तब तक हम नेचर को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और नेचर को एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो अपने ही ईगो में बने रहेंगे और अपने को बीमार करते रहेंगे।